नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जीन इंटरेक्शन के बारे में ही आगे पढ़ेंगे तथा अलीलिक जीन इंटरेक्शन की तीसरी टाइप लीथल जीन्स के बारे में या घातक जीन्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि घातक जीन्स कहाँ किसे जाता है। कुछ ऐसी म्यूटेंट जीन्स होती हैं जो कि इन्हें धारण करने वाले जीवों की मृत्यु का कारण बन जाती हैं। ऐसी जीन्स की उपस्थिति सामान्य डेवलपमेंट में या कार्यकीय आचरण में ऐसा विचलन उत्पन्न करती है जिसकी वजह से इन्हें धारण करने वाले जीव की मृत्यु हो जाती है। यह मृत्यु प्रीनेटल स्टेज से लेकर वयस्क होने तक अर्थात निषेचन की अवस्था से लेकर वयस्क होने तक किसी भी समय पर हो सकती हैं। तो ऐसी जीन्स जो कि जीवन जीने की क्षमता यानी वाइटलिटी या वाइबिलिटी पर विपरीत प्रभाव डालती हैं, घातक प्रभाव डालती हैं, ऐसी ही जीन्स को घातक जीन्स के नाम से या लीथल जीन्स के नाम से जाना जाता है। घातक जीन्स की उपस्थिति या तो युग्मनज अवस्था में ही जीव की मृत्यु का कारण बनती है तथा ऐसे जीव जीवित नहीं रह पाते। तो ऐसी लीथल जीन्स जो कि मृत्यु ही उत्पन्न कर देती हैं, इन्हें कहा जाता है कंप्लीटली लीथल जीन्स। परंतु कुछ ऐसी लीथल जीन्स भी होती हैं जो कि सामान्य आचरण में किसी भी प्रकार का विचलन उत्पन्न करती है परंतु जीव जीवित रह जाता है। तो ऐसी जीन्स को सब वाइटल अथवा सब लीथल जीन्स के नाम से जाना जाता है। लीथल जीन्स सामान्य मेंडेलियन रेशो यानी 3:1 के अनुपात से विचलन दर्शा देती हैं तथा हमें कुछ परिवर्तित फिनोटाइप जैसे कि 2:1 या कुछ केसेस में हम देखेंगे कि इससे भी अलग प्रकार का फिनोटाइप प्राप्त होता है। प्रकृति में कई प्रकार की लीथल जीन्स पाई जाती हैं। प्रत्येक प्रकार की लीथल जीन के कारण डिफरेंट फिनोटाइप प्राप्त होता है। रिसेसिव लीथल, कंडीशनल लीथल या अवस्थीय घातक जीन्स, गैमेटिक लीथल, डोमिनेंट लीथल तथा बैलेंस्ड लीथल कुछ प्रकार की घातक जीन्स हैं जिनके बारे में हम आगे आने वाली स्लाइड्स में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं पादपों में पाए जाने वाली रिसेसिव लीथल जीन्स के उदाहरण के बारे में। यद्यपि लीथल जीन्स प्लांट्स तथा एनिमल्स दोनों में ही पाई जाती है परंतु यहाँ पर हम कुछ प्लांट्स जैसे कि स्नैपड्रैगन, बार्ले, राइस इत्यादि में पाए जाने वाली रिसेसिव लीथल जीन्स का उदाहरण देखेंगे। ये लीथल जीन्स रंजकहीनता अथवा एल्बिनिज्म का कारण बनती है। एल्बिनिज्म या रंजकहीनता का अर्थ होता है एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल या क्लोरोफिल का नहीं बन पाना। तो इसे और अच्छे तरीके से समझने के लिए हम बाजरे के पौधे में एक क्रॉस का अध्ययन करते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि बाजरे के पौधे का हरा रंग विशेष प्रकार की जीन कैपिटल सी के कारण होता है जो कि क्लोरोफिल बनाने का कार्य करती है। ऐसे हरे पादपों में क्रॉस करवाया जाता है। क्रॉस के परिणाम स्वरूप हमें F2 पीढ़ी प्राप्त होती है। यहाँ पर 3 पादप तो ऐसे होते हैं जिनमें कैपिटल सी जीन प्रेजेंट है अतः ये हरे रंग के होते हैं परंतु एक पादप ऐसा भी होता है जिसमें कैपिटल सी जीन उपस्थित नहीं है। दोनों ही स्मॉल सी जीन्स उपस्थित हैं यानी रिसेसिव होमोजाइगस कंडीशन पाई जा रही है। इस पादप में चूंकि कैपिटल सी जीन की अनुपस्थिति के कारण क्लोरोफिल नहीं बन पाता अतः यह पादप सीडलिंग अवस्था में ही मृत्यु प्राप्त कर लेता है, परिपक्व हो ही नहीं पाता। तो यहाँ पर
हमें नॉर्मल मेंडेलियन अनुपात जो कि 3:1 प्राप्त होना चाहिए था, वो प्राप्त नहीं होता, क्योंकि एक पादप जो कि क्लोरोफिल नहीं बना पाया, रंजकहीन रह गया, उसकी मृत्यु हो जाती है। अतः हमें मॉडिफाइड रेशो 3:0 प्राप्त होती है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि स्मॉल सी जीन जो कि रिसेसिव होमोजाइगस है, यह पादप की मृत्यु का कारण बन जाती है। अतः इसे रिसेसिव लीथल जीन के नाम से जाना जाता है। इसके पश्चात हम पढ़ते हैं एनिमल्स के केस में पाए जाने वाले उदाहरण डोमिनेंट लीथल जीन के बारे में। इसे समझने के लिए हम चूहों में स्किन कलर या बॉडी कलर के एग्जाम्पल को देखेंगे, जो कि सर्वप्रथम क्यूनॉट नामक वैज्ञानिक ने 1905 में खोजा था। यहां आप देखेंगे कि लीथल जीन्स होमोजाइगस डोमिनेंट अवस्था में घातकता प्रदर्शित करती है। होमोजाइगस अवस्था में होने पर ही ये जीव की मृत्यु का कारण बनती है, अन्यथा हेट्रोजाइगट कंडीशन अनअफेक्टेड रहती है या अप्रभावित रहती है। और अच्छे तरीके से समझने के लिए हम चूहों में स्किन कलर का उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पेरेंट्स के रूप में 2 पीले रंग के चूहों को चुना गया है। ये हाइब्रिड प्रकार के चूहे हैं। इनमें कैपिटल Y तथा स्मॉल y जीन्स पाई जा रही हैं। क्रॉसिंग के दौरान गैमेट्स का निर्माण होता है और इन गैमेट्स से हमें अगली पीढ़ी प्राप्त होती है। अगली पीढ़ी में हमें 3:1 का अनुपात प्राप्त होना चाहिए। 3 चूहे येलो कलर के, जिसमें से एक प्योर येलो होना चाहिए और 2 हाइब्रिड येलो होने चाहिए, और एक चूहा नॉन येलो होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि समयुग्मजी पीला चूहा तो मर जाता है, क्योंकि डोमिनेंट अवस्था में ये जीन लीथल जीन की तरह कार्य करती है। अतः समयुग्मजी पीले चूहे सरवाइव नहीं कर पाते। तो हमें 3:1 के अनुपात की जगह मॉडिफाइड अनुपात प्राप्त होता है 2:1। 2 चूहे तो इसमें येलो हैं और एक चूहा नॉन येलो है। तो इस प्रकार यहाँ पर भी डोमिनेंट जीन होमोजाइगस अवस्था में जीव की मृत्यु का कारण बन जाती है। अतः इसे डोमिनेंट लीथल जीन के नाम से जाना जाता है। इसे आप क्रॉस के माध्यम से और अच्छे तरीके से देख सकते हैं। गैमेट्स और गैमेट्स के पश्चात बनने वाले चूहे, जिसमें समयुग्मजी अवस्था में पाया जाने वाला चूहा यानी कैपिटल Y अवस्था में पाया जाने वाला चूहा मर जाता है। तो इस प्रकार यह डोमिनेंट लीथल का उदाहरण है, जिसमें कि डोमिनेंट जीन जब होमोजाइगस कंडीशन में होती है तो मृत्यु का कारण बनती है। इसी प्रकार कुछ ऐसी लीथल जीन्स भी होती हैं जो हेट्रोजाइगस अवस्था में भी वायबिलिटी में बाधक होती हैं और जीवन जीने की क्षमता को कम कर देती हैं। ऐसी जीन्स को डोमिनेंट लीथल के नाम से जाना जाता है। अब हम पढ़ते हैं तीसरे प्रकार के जीन्स, जिन्हें कि कंडीशनल लीथल्स कहा जाता है। कंडीशनल अर्थात अवस्थीय लीथल्स। कुछ ऐसी घातक जीन्स होती हैं जो कि सामान्य परिस्थिति में तो नॉर्मल डेवलपमेंट अलाउ कर देती हैं तथा जीव अपना सामान्य जीवन यापन करता है, परंतु विशिष्ट परिस्थिति या स्पेसिफाइड कंडीशन के आने पर यह जीन्स अपना घातक प्रभाव प्रदर्शित करती हैं तथा जीव को जीने में बाधा उत्पन्न करती है। चूंकि इस प्रकार की जीन्स एक पर्टिकुलर कंडीशन में ही एक्टिवेट होती हैं, अतः इस प्रकार की लीथल जीन्स को नाम दिया गया है कंडीशनल लीथल या अवस्थीय लीथल। सामान्यतः इन लीथल जीन्स के लिए एनवायरनमेंट ट्रिगर का काम करता है और इनके
लीथल इफेक्ट को उभारता है। तो ऐसा वातावरण जिनमें इन जीन्स का घातक प्रभाव प्रदर्शित होता है उसे नॉन परमिसिव एनवायरनमेंट के नाम से जाना जाता है। अगले प्रकार की लीथल जीन्स हैं गैमेटिक लीथल। गैमेट्स का अर्थ होता है युग्मक। तो ऐसी जीन्स गैमेट्स या युग्मकों की इनवायबिलिटी का कारण बनती हैं तथा फर्टिलाइजेशन में बाधा उत्पन्न करती हैं। चूंकि यह घातक जीन्स अपना घातक प्रभाव गैमेट्स या युग्मकों में दर्शा रही हैं, अतः इन्हें गैमेटिक लीथल के नाम से जाना जाता है। गैमेटिक लीथल जीन्स का एक विशेष प्रभाव होता है कि सेग्रीगेशन के दौरान यह टिपिकल मेंडेलियन रेशो को डिस्टर्ब कर देती हैं और इस फिनोमिना को सेग्रीगेशन डिस्टॉर्शन के नाम से जाना जाता है। क्योंकि लीथल जीन्स युक्त गैमेट सरवाइव ही नहीं कर पाएगा, अतः नॉर्मल मेंडेलियन रेशो प्राप्त ही नहीं हो पाएगी। तो यह गैमेटिक लीथल सेग्रीगेशन डिस्टॉर्शन का कारण बनती हैं। इसके पश्चात हम पढ़ेंगे बैलेंस्ड लीथल जीन्स या बैलेंस्ड लीथल सिस्टम। घातक जीन्स प्रकृति में संतुलित घातक तंत्र के रूप में भी पाई जाती हैं। संतुलित घातक तंत्र का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि होमोजाइगस, डोमिनेंट तथा रिसेसिव दोनों ही प्रकार की जीन्स को कैरी करने वाला इंडिविजुअल जीवित नहीं रह पाएगा। केवल वही इंडिविजुअल जीवित रह पाएगा जिसमें कि लीथल जीन्स हेटेरोजाइगस अवस्था में है या विषम युग्मजीय अवस्था में है। इस प्रकार प्रकृति में लीथल जीन्स को सदैव हेटेरोजाइगस अवस्था में ही बनाए रखना, यह सिस्टम बैलेंस्ड लीथल सिस्टम या संतुलित घातक तंत्र के नाम से जाना जाता है। यह संतुलित घातक तंत्र कई जीवों में जैसे कि ड्रोसोफिला, चूहों तथा कई प्लांट्स जैसे कि ओइनोथेरा में रिपोर्ट किया गया है। इनमें प्रभावी व अप्रभावी दोनों ही समयुग्मजी प्रकृति में एग्जिस्ट नहीं करते। जीवित फिनोटाइप हमेशा एक सा और विषम युग्मजी ही होता है। तो इस प्रकार संतुलित घातक तंत्र प्रजनन में उपयोगी होता है और बैलेंस्ड लीथल सिस्टम प्रकृति में कुछ पर्टिकुलर जीन्स को बनाए रखने में सहायता प्रदान करता है। तो यह था तीसरी प्रकार का अलीलिक जीन इंटरैक्शन, लीथल जीन्स अथवा घातक जीन्स। धन्यवाद।